हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैं आपको करवा चौथ पूजन विधि बता रही हूँ। या तो ये विधि मैं 2 पार्ट में शूट कर दूँगी या एक ही पार्ट में कर दूँगी, देख लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि 2 पार्ट में शूट करूँ, बट मैं विधि विधान से पूरा बता दूँगी। और इसके पहले भी वीडियो अपलोड है, करके दिखाया है मैंने, उसको भी आप वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक्चुअली वो पूजा मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपनी शादी के लहंगे में की है, तो आप लोगों को बहुत प्यार था उस वीडियो पे, तो आप लोग चाहे तो उसे भी देख लीजिएगा। कोशिश करूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँ, तो आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। देखिए, करवा चौथ का जो एक त्यौहार है, ये लगभग हर जगह ही मनाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये क्षेत्र की वजह से क्षेत्रीय तरीके से बदल जाता है। जैसे कि पंजाब में इसका अलग चलन है, हरियाणा में फिर अलग हो जाएगा, फिर यूपी में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, पूर्वांचल में अलग है, दक्षिण में अलग है। तो इस तरीके से इसका चलन अलग अलग है। राजस्थान तरफ अलग चलन है। तो आपकी परंपरा जो है, आपके घर का चलन जो है, मैं देखिए हर वीडियो में बात कहती हूँ कि कुछ नियम जो है वो व्यक्ति जब नहीं जानता है तब तो आदमी कहीं से कुछ भी कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने परंपरा के नियम जानते हैं, आपके कुल के नियम क्या है, देखिए नियम परंपराओं के नहीं होते, नियम होते हैं आपके कुल के। हर व्यक्ति का अपना एक कुल होता है और उस कुल के हिसाब से नियम चले आते हैं। और उन नियमों में ना तो हमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करनी चाहिए, ना ही कोई तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों के, बड़े लोगों के बनाए हुए हैं। तो अगर उन्होंने कुछ सोच रखा है, कुछ बनाया है, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ कोई ऐसे तो कुछ नहीं कर देता। तो इस बात का आप ध्यान रखें। पूजा की विधि क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे परिवर्तन थोड़ा सा होता है, खाने में कोई और चीज़ बन गई, पूजा में 2 की जगह 3 लोटों का इस्तेमाल हो गया, तो इस तरीके से ही होता है। बकाया के तो खैर सब सेम ही होता है। पूजन की सामग्री जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी किसी वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है शुरुआत होती है सरगी से। सरगी आपकी सासू माँ आपको देती हैं, ससुराल पक्ष से सरगी मिलती है। वो जो सरगी रहती है थोड़ा सा मीठा टाइप का भोजन रहता है, जो हम सुबह में उठ के 4 बजे, मतलब तारे जो है वो डूबने से पहले खा लेते हैं। सही स्थिति जो है उसकी वो ये है कि आसमान में तारा है तब तक आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ जो भी सरगी का नियम है, आप उस अनुसार अपनी सरगी कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपके घर के जो भी काम वगैरह पड़े हुए हैं उनको निपटा लीजिए, क्योंकि सरगी का समय तो बहुत सुबह का रहेगा, 4 बजे का, 4:30 बजे का। तो उतने सुबह सुबह तो आदमी, भाई कुछ लोग ही उठते हैं, अगर आप लोग भी उठते हैं तो अपना उठ के जो भी काम वगैरह है उसे निपटा लें। जैसे घर की साफ़ सफाई हो गई या जो भी आपका काम है वो सब आप निपटा लीजिए। सर्वप्रथम भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन अवश्य करें। स्नान कर लीजिए, अगर आपके घर में है, फोटो है या शिवलिंग है, अगर नहीं है तो आप मंदिर चले जाइए, उनके दर्शन अवश्य कर लीजिए। एक डलिया में थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री लेके जाइए और दूध से भरा हुआ लोटा ले लीजिए, जल और दूध मिला के ले लीजिए, सफ़ेद चावल ले लीजिए, सफ़ेद चंदन ले लीजिए। अगर घर में है शिवलिंग तो आप उनका स्नान करवा दीजिए, घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर चले जाइए। शिव पार्वती के दर्शन इस दिन विशेष होते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये व्रत भी है, तो आप उनके दर्शन कर लीजिए। मंदिर जाके आप उन्हें, माँ पार्वती को थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दीजिए, थोड़ी सी बचा के अपने लिए ले आइए उसमें से, ठीक है। मतलब आधी अर्पित कर दीजिए, आधी बचा के अपने लिए ले आइए। भगवान शिव का अभिषेक करवाइए, माँ पार्वती का करवाइए, गणेश जी का, कार्तिक जी का। शिव परिवार आपको मंदिरों में पूरा मिल जाएगा। तो विधि विधान से जो है दर्शन करवा के उनका सब अपना स्नान आदि करवा के घर आ जाइए। घर आके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, ठीक है। व्रत कोई भी हो, संकल्प महत्वपूर्ण होता है, तो अपने व्रत का जो है वो संकल्प ले लीजिए और मंदिर में जो आपके देवी देवता है वहीं पर अपना संकल्प को जो है वो छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए, अब आप गौरी गणेश की स्थापना करिए। अगर आपके पास जैसे पीतल के गणेश जी या कोई विग्रह है गणेश जी का, पीतल के ही नहीं, ये गलत हो गया, कोई भी विग्रह गणेश जी का है तो आप उनको ले लीजिए, ठीक है। माँ गौरी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर माँ गौरी नहीं है तो उनका निर्माण कर लीजिए। माँ गौरी का निर्माण आप हल्दी से कर सकते हैं, गोबर से कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकते हैं। चूँकि करवा चौथ की पूजा है तो इसमें हल्दी का विशेष महत्व होगा, तो आप हल्दी से जो है उनका निर्माण कर लीजिए। तो गौरी, गणेश, भगवान शिव, इन तीनों का पूजन होगा। एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, ठीक है।
अब मैं आपको पूजा की विधि बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चौकी पर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा के पीछे जो करवा माता है उनकी फ़ोटो लगा लीजिएगा। करवा माता के फ़ोटो आते हैं, कैलेंडर आते हैं, मेरे पास तो परमानेंट फ़ोटो है, मैं तो उसी को लगाती हूँ। तो आप करवा माता की फ़ोटो लगा के बगल में जो है 2 करवों की स्थापना करके, 2 अलग अलग मटके टाइप के आएंगे उनकी स्थापना करके उन्हें अच्छे से स्वास्तिक से सजा लीजिएगा, कुमकुम चंदन से सजा के। उनमें आपको केले के या आम के पत्ते नहीं लगाने हैं, आपको खाली जो है उनको रखना है। तो नीचे अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अष्टदल कमल बनाकर उस पर आप जो है वो दोनों करवे अगल बगल रख लीजिएगा। उन्हें खाली नहीं रखते तो आप उसमें लाई भर सकते हैं, खील भर सकते हैं, हमारे यहाँ गुलगुले भरे जाते हैं तो गुलगुले भर सकते हैं। और जो अष्टदल कमल बनेगा वो चावल का नहीं बनेगा, उनके नीचे गेहूँ रखा जाएगा। ऊपर जो प्याली है उसमें भी गेहूं भर के फूल चढ़ा दीजिएगा। तो अगल बगल ये 2 करवे की स्थापना कर लीजिएगा। बीच में एक कलश स्थापना करिएगा। कलश स्थापना, चूँकि भगवान शिव से संबंधित पूजा है इसलिए आपको बता रही हूँ। कलश स्थापना कर लीजिएगा। पीतल का कलश की कर लीजिए, मिट्टी के कलश की कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें। प्लास्टिक और स्टील के कलश का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश पर जो नारियल है उसको रखिएगा और पीले रंग के कपड़े से बांध कर रखिएगा। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि भगवान शिव से जुड़ी हुई पूजा है, इसलिए शिव से संबंधित चीज़ें जो है वो चढ़ाई जाएंगी। सो आप आम के या अशोक के जो भी पत्ते लगाना चाहें, विधि विधान से कलश स्थापना मैंने नवरात्रि में करके दिखाई, सो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। सो आप कलश की स्थापना करके और जो है नारियल रखकर विधि विधान से उनका पूजन करिएगा। पंच पल्लव का आप पूजन करिएगा, उनको कुमकुम चंदन लगाइएगा, नारियल का पूजन करिएगा। और उसके बाद जो है आपके जो गणेश जी हैं सर्वप्रथम उनका स्नान करा के फिर आप संपूर्ण पूजा की विधि को पूर्ण करेंगे। सो गणेश जी का स्नान दुर्वा से करिएगा, माँ पार्वती का स्नान करिएगा, भगवान शिव का स्नान करिएगा और प्रणाम करिएगा। फिर तीनों को जो है वो भगवान शिव को जो है सफ़ेद रंग का गोपी चंदन लगेगा वो लगाइएगा, माँ पार्वती को लाल सिंदूर लगाइएगा, भगवान गणेश को जो है वो बंधन सिंदूर लगता है, ऑरेंज कलर का सिंदूर लगता है, वो लगाइएगा। शिव से संबंधित पूजा है इसलिए आप बेलपत्र, आक, मदार जो भी आपको उपलब्ध हो जाए सुविधानुसार वो अवश्य चढ़ाइएगा। समी की पत्ती चढ़ा दीजिएगा। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है, सो दुर्वा चढ़ा दीजिएगा। आप माँ पार्वती को लाल रंग के पुष्प चढ़ाइएगा, कलश पर भी माला चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा। जनेऊ जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। गणेश जी को पीली जनेऊ लगेगी और भगवान शिव को सफ़ेद जनेऊ लगेगी। चूँकि भगवान शिव से संबंधित पूजा है, मैं बार बार इस बात को कर रही हूँ। भगवान शिव को बिना रंगा हुआ सफ़ेद चावल लगेगा, माँ पार्वती को हल्दी से रंगा हुआ पीला चावल लगेगा। जी हाँ, इसमें भगवान शिव को सफ़ेद चावल बिना रंगे हुए चढ़ाइएगा और धो लीजिए उन्हें साफ करके अच्छे से। पूजा की सामग्री हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। और माँ पार्वती को, गणेश जी को जो है आप पीला चावल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप जो है एक नारियल अलग से लेके नारियल भी चढ़ा दीजिएगा। आप अपने जो भी नैवेद्य बनाए हैं, आपने जो भी आपने मिठाई, जो भी आपके घर के चलन के अनुसार, किसी का चावल की, बनारस साइड चावल की पिन्नी बनती है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ के साइड नहीं बनती है, हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं, मतलब इलाहाबाद साइड गुलगुले बनते हैं, मेरे मायके साइड जो है वो चावल की पिन्नी बनती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देख लीजिएगा आप, 100 किलोमीटर का ही अंतर है लेकिन इतना परिवर्तन है। तो अपने जो भी नैवेद्य वगैरह बनाए हैं वो सब चढ़ाइएगा। पान चढ़ाइएगा। पान में आप, महाप्रसाद होता है, पान में 2 लौंग, इलायची, सिपाड़ी और बताशा और हल्दी खड़ी रख के आप जो है वो भोग अवश्य चढ़ाइएगा। सबको चढ़ाइएगा, माँ पार्वती को, भगवान शिव को, गणेश जी को, कलश को, सबको ये जो है वो सामान आप अर्पित करिएगा। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। जो थोड़ी सी आप बचा के लाए होंगे वो थोड़ा सा और मिला लीजिएगा। माँ पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा। थाली पूरी चढ़ाई जाती है और वो थाली आप चाहें तो अपनी सास को, अपनी जिठानी को, अपनी ननंद को या आपकी सास तुल्य कोई और है, जैसे कि सास नहीं है, जैसे मेरी सास नहीं है, तो जो भी सास तुल्य हैं आप उन्हें दे सकते हैं। सास की थाली भी आप अलग से सजा लीजिएगा और जो है उसमें भी आप सारे सामान के, सास की थाली में कुछ विशेष सामान होता है जैसे कि साड़ी रख लीजिएगा, एक लाल रंग का पर्स छोटा सा रख लीजिएगा,
लिपस्टिक, नेल पेंट, श्रृंगार के समस्त चीज़ें रख लीजिएगा, चूड़ियाँ रख लीजिएगा और जो है मेहंदी रख लीजिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, थोड़े सा मिठाई रख लीजिएगा, कुछ दक्षिणा जो है नगद रख दीजिएगा। बिछिए अवश्य रखिएगा चांदी के बिछिए। देखिए सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग की आयु में वृद्धि होती है, तो सुहाग की सामग्री दान करना अति शुभ माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी सास जो है वो ससुर आपके नहीं रहे हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, सास हैं, तो आप सास तुल्य किसी को भी दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अपनी सास के लिए तब भी खरीद लीजिएगा जो भी आपकी सास यूज़ करती हैं, जैसे साड़ी पहनती होंगी, चुपचाप से लाके उनको भी अलग से कुछ दे दीजिएगा ताकि उनको बुरा ना लगे। देखिए व्रत ऐसा होता है ना, जो व्रत करता है दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक तो जो व्रत कर रहा है उसको कोई दुखी ना करे, दूसरा आप व्रत कर रहे हैं आप भी किसी को दुखी ना करें। क्योंकि देखिए ऐसी स्थिति में आदमी को याद आती है, आदमी दुखी होता है, तो आप उनके लिए भी थोड़ा बहुत कर देंगे तो उन्हें जो है वो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने अंदर का पूजन जो है वो पूर्ण कर लीजिए। कथा सुन लीजिए, करवा माता की 4 कथाएं हैं, कोशिश करके चारों मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। तो करवा चौथ की कथा सुन लीजिए और आरती कर लीजिए। आरती जो है भगवान शिव वाली ही होगी, ओम जो नमः शिवाय वाली आरती होगी। सो आप आरती करके आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको यहीं तक बताई, कहने का मतलब जो अंदर का पूजन करना है चौकी के पास का वो बता दिया है। ये पूजन मैंने करके दिखाया हुआ है पिछले साल, तो आप चेक कर लीजिएगा वीडियो को। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, इसका दूसरा पार्ट शूट कर दूंगी तो जो आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें चंद्रदेव का आवाहन कैसे करना है, क्योंकि वो वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैं आपको विधि विधान से बता दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।